एमपी सीजी में उपचुनाव खत्म, 23 नवंबर को आएंगे नतीजे। चुनाव कहीं भी हो, देश में हो या एक सीट में, चर्चा उसकी जरूर होती है। क्यों? क्योंकि आम जनता से जुड़ा हुआ मसला है। आम जनता सरकार बनाती है और आम जनता सत्ता से लोगों को उठाकर नीचे बैठाती है। इसलिए झारखंड में पहले फेज की वोटिंग हो गई है, बताना जरूरी है। वायनाड में भी वोटिंग खत्म हो गई है, आपको जानना जरूरी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उपचुनाव के लिए भी वोट डाल दिए गए हैं, ये भी आपको बताना समझाना जरूरी है। वोटिंग के साथ ही मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक चुनाव का शोर थम गया है। सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। मध्य प्रदेश के विजयपुर और बुधनी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई है। छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण विधानसभा के भी आज वोट डाले गए हैं। तीनों ही सीटों पर हार जीत का फैसला 23 नवंबर को होना है, लेकिन जीत किसी की भी हो, सब अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, करना भी चाहिए। एमपी से लेकर छत्तीसगढ़ तक आज राजनीति की जो तस्वीर आई है, उस पर पहले आपको ये रिपोर्ट देख लेना चाहिए। सभी तस्वीरों का विश्लेषण है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या दिखा रहा है, कहां क्या चल रहा है, उससे संबंधित एक रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। चुनाव में आने से पहले ही काफी काम करा लिए। जनता ने हमको भरपूर मतदान किया। हमें भारी समर्थन प्राप्त हुआ है। 240 पर जाकर भारतीय जनता पार्टी टिकी है। इस दक्षिण विधानसभा में नए विकास के आयाम गढ़ेंगे। तो मुझे लगता है वो जनता बदलाव करेगी। सबसे पहले बात बुधनी उपचुनाव की कर लेते हैं। बुधनी सीट पर कुल 20 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, लेकिन यहां आमने सामने का मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। बीजेपी के रमाकांत भार्गव और कांग्रेस से राजकुमार पटेल मैदान में हैं। यह सीट पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सांसद बनने के बाद खाली हुई है। इस सीट पर कांग्रेस से नाराज होकर अर्जुन आर्य समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा कई निर्दलीय भी बुधनी में चुनावी मैदान में हैं। आज वोटिंग हो गई है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। ये भी सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का संगठन और कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं। उम्मीदवार तो एक प्रतीक होता है। हम विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में गए थे, हमें भारी समर्थन प्राप्त हुआ है। देश की जनता ने अभी हाल ही में वोट किया है। मोदी गारंटी, मोदी गारंटी, मोदी गारंटी। भारतीय जनता पार्टी का नारा था विकास के ऊपर। अब की बार 400 पार, 240 पर जाकर भारतीय जनता पार्टी टिकी है। तो विकास की बातें अलग हैं, गारंटी की बात अलग है। आप दोनों को शुभकामनाएं। जीत किसी की भी हो, 23 नवंबर को अपडेट बताएंगे, लेकिन हाँ, शुभकामनाएं दोनों को देंगे। अब बात विजयपुर उपचुनाव की कर लेते हैं। यहां भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। दोनों ही पार्टियों ने यहां जमकर प्रचार किया है। बीजेपी ने यहां से रामनिवास रावत पर दांव लगाया है। बीजेपी ने लगाया है, एक सेकंड रुक जाइए, बीजेपी ने लगाया है, ठीक सुन रहे हैं। कांग्रेस के पहले थे, अब बीजेपी के हैं। और कांग्रेस से मुकेश मल्होत्रा चुनावी मैदान में है। दोनों ही प्रत्याशी अपनी जीत को लेकर भरोसा जता रहे हैं। जताना भी चाहिए। कौन कहेगा कि हम हार सकते हैं, इसलिए सुन लीजिए उनका भरोसा। और हाँ, लोकसभा में विस्तार न्यूज ने पहले ही आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया दे दिया था कि बुधनी, रायपुर दक्षिण और विजयपुर का माहौल क्या है, लेकिन पहले प्रत्याशियों को सुनिए। मतदान किया है। मतदान मैं अपने देवतुल्य मतदाताओं से अपील करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करके मुझे आशीर्वाद दें। चुनाव हो रहा है, विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। चुनाव में आने से पहले ही काफी काम करा लिए। कई जगह फर्जी मतदान उनके द्वारा करवाया गया है, लेकिन हमको हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनता ने हमको भरपूर मतदान किया है। पर कांग्रेस पार्टी आज 1000 वोटों से चुनाव जीत गई है। विजयपुर विधानसभा सीट पर वोटिंग तो खत्म हो गई है, लेकिन आज विजयपुर में वोटिंग डे बवाल वाला दिन बन गया। जाटव समाज के लोगों पर रावत समाज के लोगों ने पथराव कर दिया। जमकर लाठी डंडे चले, भाई साहब, जमकर लाठी डंडे। बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाते हुए दोनों पक्षों में खूब लड़ाई झगड़े हुए, झड़प हुई। इसके साथ रावत समाज पर फर्जी वोटिंग करने का आरोप लगाते हुए आदिवासी समाज के लोग सड़क पर उतर आए। विजयपुर में बढ़ती हिंसक घटनाओं को देखकर बीजेपी और कांग्रेस विधानसभा बॉर्डर पर तैनात हो गए हैं।
कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को शिवपुर में प्रवेश करने से पुलिस ने रोक दिया है। इस पर कांग्रेसियों ने क्या किया होगा, हंगामा ही किया होगा, इसलिए हंगामा किया। उधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को भी शिवपुर सीमा पर पुलिस ने रोका है। वीडी शर्मा भी बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर ही बैठ गए हैं। बताइए, सत्ताधारी दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सड़क पर बैठे हैं और उधर जीतू पटवारी हो हल्ला कर रहे हैं। दिन भर चले विवाद पर यह रिपोर्ट भी देखना जरूरी है, इसलिए पहले रिपोर्ट देखिए। वोट मांगने की बात करते हैं नरेंद्र मोदी, और उनके लोग डाकुओं से आदिवासियों को गोलियां चलवाते हैं। एक एक बूथ पर कार्यकर्ता तैयार है इनके गुंडिज्म को जवाब देने के लिए। इनको किसी कीमत पर हम छोड़ेंगे नहीं। रिपोर्ट आपको क्यों दिखाते हैं पता है? ताकि आप अंदाजा लगा लें। मैं तो बता देता हूं, सुनने में आपको ठीक ठाक लगता होगा, तथ्य भी बता देता हूं, लेकिन जब आप रिपोर्ट देखते हैं तो ये भी समझ जाते हैं, हाँ भाई ये तो धरने बैठे हुए हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं ईंट से ईंट बजा देंगे। खूब बवाल हुआ है, थोड़ा मोड़ा नहीं। लेकिन सीधे मुद्दे की बात यही है कि विजयपुर और बुधनी में वोटिंग खत्म हो गई है। इसलिए वोटिंग खत्म होने के बाद जो हम आपको एक विश्लेषण सुनाते हैं बहुत शानदार सा, उसके लिए मुझे भोपाल जाना पड़ेगा और श्याम सिंह तोमर इंतजार कर रहे हैं मुस्कुराते हुए। श्याम जी, बवाल बहुत हुआ है, भले ही दो सीट में ही चुनाव हुआ है, लेकिन बताइए सियासत और राजनीति इसी को कहा जाता है कि दोनों ही पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष संघर्ष कर रहे हैं और अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन जमीनी हकीकत अपने शब्दों से बता दीजिए विस्तार न्यूज के दर्शकों, आप सब कुछ श्याम जी की नजरों से समझ लीजिए। श्याम जी। देखिए, आज लोकतंत्र का उत्सव था और इसमें जीते चाहे जो भी, लेकिन जीत जनता की होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आपने कही कि आज जमकर बवाल काटा गया है, तो वो बिल्कुल दोनों हाई प्रोफाइल सीट थी। बुधनी की भी उतनी ही चर्चा होनी थी जितनी जो है विजयपुर की, लेकिन विजयपुर की ज़्यादा चर्चा हुई क्योंकि वहाँ लगातार हंगामा चला। आपको एक बात और स्पष्ट कर दूँ, कांग्रेस हो, भाजपा हो या फिर खुद चुनाव आयोग हो, कोशिश ये करते हुए दिखाई दिए कि देखिए हम क्रिस्टल क्लियर हैं, हम बिल्कुल साफ हैं, हमारा दामन साफ है। और हमारे ऊपर आयोग, कांग्रेस भी आरोप लगा रही थी कि आयोग ठीक नहीं कर रहा है। बीजेपी ने भी वही कोशिश की कि आयोग देखिए यहाँ गुंडाई चल रही है, गुंडिज्म चल रहा है और आयोग क्या कर रहा है। तो लगातार ये भी हमने देखा, लेकिन अल्टीमेटली लोकतंत्र का उत्सव था और इस उत्सव में जनता ने अपना समर्थन किसको दिया है ये 23 को पता चलेगा। लेकिन लोकतंत्र में ये तस्वीर कहीं ना कहीं स्वच्छता की भी है कि जनता अपने मताधिकार का उपयोग कर पा रही है और अपना जनप्रतिनिधि। ठीक है श्याम जी, आज नेटवर्क की कोई दिक्कत है, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन जो आपने बता दिया है बहुत हद तक तस्वीरें साफ कर दी है।